गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल धाकर आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th RBSC की ऑनलाइन क्लासेस। आज से जिसका मैंने शुभारंभ किया है, बेसिक नॉलेज आज आपको प्रोवाइड की जाएगी कि साइंस में ऐसा क्या है जो आपको आना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, आपको भली बात याद है। देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है? साइंस। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि साइंस का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, या फिर साइंस का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, साइंस को हिंदी में विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जहाँ पर वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात यदि मैं आपसे पूछूं विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि विशेष जानकारी। इसका मतलब है कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान वह विषय है जो आपको समस्त प्रकार की विशेष जानकारियां प्रदान करती है। जैसे कि देखते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सूर्य और तारों में बड़ा कौन होता है। तारे क्या होते हैं? बड़े, और सूर्य क्या होता है? छोटा। जबकि आपको ये भलीभांति पता है कि दिखाई देने में कौन बड़ा दिखता है? सूर्य। और तारे क्या दिखाई देते हैं? छोटे। ऐसा क्यों होता है? ये जानकारी आपको किसने प्रोवाइड कराई क्लास 9th में? साइंस में। किसने प्रोवाइड करवाई? साइंस में। तो आपसे पूछा जाए कि साइंस किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए कि साइंस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि विज्ञान वह विषय है जिससे आपको समस्त प्रकार की विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? साइंस या विज्ञान कहलाता है। अब चलते हैं अपन आगे कि साइंस में होता क्या क्या है। देखिए, साइंस जो है इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स। सबसे पहला आपका जो पार्ट है बायोलॉजी, दूसरा आपका जो पार्ट है केमिस्ट्री, तीसरा आपका जो पार्ट है वो है फिजिक्स। आपके 10th क्लास में टोटल 20 चैप्टर हैं जिन्हें इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान, और फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, जिनका आप 10th क्लास में तीनों विषयों का अध्ययन एक ही सब्जेक्ट विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके अर्थ क्या होते हैं? देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? आपने एक शब्द सुना होगा सजीव। सजीव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप सारी की सारी किसमें पढ़ोगे? जीव विज्ञान में। उसके बाद केमिकल, रसायन, रासायनिक सूत्र और जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी आप कहाँ पढ़ोगे? रसायन विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान में आप जो आपके आसपास की भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करोगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसके बारे में? भौतिक वस्तु। देखिए, सजीव किसे कहते हैं यदि मैं आपसे पूछूं, तो इस प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक जीव जो समस्त प्रकार की जैव प्रक्रियाएं संपन्न करता है या जैव प्रक्रियाएं संपन्न करता है, क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। रसायन विज्ञान में आप क्या पढ़ोगे? जैसे कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। मैं पूछूं आपसे कि चूना
चूने का सूत्र क्या होता है? चूने के सूत्र अलग अलग होते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पत्थर और बुझा हुआ चूना। उसके बाद भौतिक वस्तुओं में आप ये पढ़ोगे कि आपका जो तारा मंडल है, सूर्य और तारे, आपने अभी अभी देखा था, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये क्यों बड़े छोटे दिखाई देते हैं। उसके अलावा बल और आदि भौतिक राशियों के बारे में आप भौतिक विज्ञान में अध्ययन करो। चलो आज अपन शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक अपन पढ़ेंगे। अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परमाणु, एटम। परमाणु, एटम। देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि परमाणु की परिभाषा क्या है, एटम की परिभाषा क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि इस प्रकृति में उपलब्ध, इस प्रकृति में उपलब्ध, प्रकृति में उपलब्ध वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। है परमाणु, एटम कहलाता। जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन परिभाषा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ये जो परिभाषा है सबसे पहले दी गई थी महर्षि कणाद द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि एक पदार्थ लिया, सपोज दैट आपके पास कोई पदार्थ है और आप इस पदार्थ को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो। तो लास्ट कंडीशन में तोड़ने पर, लास्ट कंडीशन में आपके पास एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये टूटेगा नहीं। तो आपके पास जब ये पदार्थ, जो आपके पास सब्सटेंस था, पदार्थ था, और जब ये टूटना बंद हो जाएगा, आप इसके टुकड़े नहीं कर पाओगे, तब जो इसकी लास्ट कंडीशन बचेगी उसे ही क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। तो महर्षि कणाद ने क्या बोला कि आप किसी भी पदार्थ को तोड़ दो, तोड़ते जाओ, उसके टुकड़े करते जाओ, और उसके बाद में जो लास्ट कंडीशन में आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, परमाणु के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद डाल्टन ने क्या बोला, बाद में डाल्टन ने कहा, ये तो किसकी परिभाषा है, महर्षि कणाद की, किसकी, महर्षि कणाद की ये थ्योरी है। बाद में डाल्टन आया और डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु शब्द है, जो किसने, डाल्टन ने क्या कहा कि जो परमाणु शब्द है, यह परमाणु शब्द अंग्रेजी के एटम से बना है। जो परमाणु शब्द है यह अंग्रेजी के एटम से बना है। किससे बना है, एटम से बना है, जिसकी उत्पत्ति, ये तो क्या है, इंग्लिश वर्ड, क्या है, इंग्लिश वर्ड, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एटोमिया से हुई। किस भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द एटोमिया से हुई है। और जो एटोमिया है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है, अविभाज्य कण। क्या होता है, अविभाज्य कण। अर्थात परमाणु के सीधा सा अर्थ क्या होगा, अविभाज्य कण। इसका मतलब
कि वे कण जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये आपके छोटी छोटी परिभाषाएं थी परमाणु की एक दो। जिस केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो डॉल्टन के अनुसार किसे कहेंगे कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। ठीक, आप नोट कर लो। आगे चलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्तमान में इस प्रकृति में कुल 118 तत्व उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं? तत्व। उन 118 तत्वों में से कुछ तत्व आपको यहाँ पर याद करने हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसके अनुसार IUPAC के अनुसार वर्तमान में कुल 118 तत्व उपस्थित हैं। ठीक, उनमें से आपको 30 यहाँ पर याद करने हैं। प्रमुख जो स्टार्टिंग के 30 हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, प्रत्येक परमाणु को दर्शाने के लिए एक शब्द दिया गया है परमाणु क्रमांक। क्या दिया गया है? परमाणु क्रमांक। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि परमाणु का नाम क्या है। परमाणु का नाम और लास्ट कंडीशन में उसका जो प्रतीक है। देखिए, अपन 1 से 30 तक लिखेंगे। फर्स्ट, हाइड्रोजन। आपकी जो आवर्त सारणी है या प्रकृति में जो तत्व है उनमें सबसे पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। दूसरा हीलियम, इसका प्रतीक क्या होता है? He। तीसरा लिथियम, प्रतीक Li। चौथा बेरेलियम, प्रतीक Be। पांचवा बोरोन, प्रतीक B। छठा कार्बन, प्रतीक C। सातवा नाइट्रोजन, प्रतीक N। 8 और इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन, जिसे आप सब श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हो। O। 9 फ्लोरीन, प्रतीक F। 10 नियोन, प्रतीक Ne। ठीक, इसके बाद 11 सोडियम, प्रतीक Na। 12 मैग्नीशियम, प्रतीक Mg। 13 एल्यूमिनियम,
प्रतीक Al 14, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन जो भी इंपॉर्टेंट है Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K और 20 कैल्शियम Ca। ठीक, ये आपके 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक और उनके तत्व और उनके प्रतीक हैं। इनमें 1 से 10 तक आपको आराम से याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक, 11 पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 11 से लेकर 20 तक की याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। यदि आपको बाई चांस याद ना हो तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, पहले देखिए। देखिए 11 से 20 की ट्रिक क्या है हमको याद करने की। ना, Na, मांगू, Mg, आलू, Al, सिरा, Si, उड़ी, P, से, खालू। और क्या, हाँ। यदि आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 11 से लेकर 20 तक के याद कर सकते। आगे चलते अपन एटॉमिक नंबर। एटम परमाणु क्या है और उसका सिंबल। देखिए 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, Mn, 26 आयरन,
या जिसे फेरम के नाम से भी जाना, Fe27, कोबाल्ट C और स्मॉल o, 28 निकल Ni, 29 कॉपर या जिसे क्यूप्रम के नाम से भी जाना जाता है Cu, 30 जिंक Zn। इसको भी याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो साइंस से ही रिलेटेड है। क्या ट्रिक है? साइंस टीचर, और साइंस टीचर विनीता कुमारी, नाम क्या है उसका? विनीता कुमारी, और वो कुमारी है अभी। मन फे को नी क्यों जान जरा। साइंस की टीचर विनीता कुमारी से बोला जा रहा है कि अपना मन निकाल के फेंक दो, क्यों अपनी जान जरा। नोट कीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो आपने 1 से 30 तक परमाणु देखे। छोटी सी एक स्ट्रक्चर है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना कैसी होती है और परमाणु की संरचना में क्या क्या कण होते हैं या कौन कौन से कण आए हैं। देखिए, परमाणु की संरचना सामान्यतः गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, जिसके मध्य में क्या पाया जाता है? नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर एक कण वृत्ताकार घनपथ में परिक्रमा करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और जो आपका न्यूक्लियस है, ये नाभिक कहाँ पाया जाता है? सेंटर में। कहाँ पाया जाता है? केंद्र में, जिसे क्या बोला जाता है? नाभिक बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है उसे कक्षा के नाम से या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना। अब यदि मैं पूछूं कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो आपके परमाणु में कुल कितने मूलभूत कण पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा परमाणु में मूलभूत 3 कण उपस्थित होते हैं। कितने कण उपस्थित होते हैं? 3 कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीनों कण किसमें पाए जाते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक छोटी सी जानकारी है, वो आपको आनी चाहिए कि इनकी खोज किसने करी, इन पर आवेश कितना होता है, प्लस माइनस इनकी प्रकृति क्या होती है, वो आपको याद। सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की। इसकी इलेक्ट्रॉन की यदि मैं आपसे पूछूं इसका प्रतीक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, E माइनस। माइनस का मतलब यदि मैं आपसे पूछूं इस पर आवेश की प्रकृति कैसी है, तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक। और इस आवेश का मान कितना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसे C से लिखा जाता है और अपर क्लासों में CV से भी लिखा जाता है। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इसका क्या होता है, द्रव्यमान। इसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इसका खोजकर्ता कौन है, तो इसकी जो खोज की गई थी वह सर जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, सर जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे लिखा जाता है, P के ऊपर प्लस, अर्थात इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, P प्लस। आवेश की प्रकृति का आप सीधे से दिखाई दे रही है कि आवेश की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, धनावेश। कैसा होता है, धनावेश। उसके बाद इस पर आवेश का मान कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही होता है, बस अंतर किसका होता है, प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि मैं आपसे पूछूं इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और इसके खोजकर्ता की यदि आपसे जानकारी मांगी जाए तो खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। कौन है, गोल्डस्टीन। आपका तीसरा एक और कण शेष है, क्या है, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन और इसका प्रतीक स्मॉल n और 0। दैट मीन्स इस पर यदि आवेश की प्रकृति पूछी जाए तो ये आवेशहीन होता है, अर्थात क्या होता है, उदासीन होता है। आवेश पूछा जाए 0, द्रव्यमान लेकिन 0 नहीं होता। द्रव्यमान उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है। खोजकर्ता जेम्स जैगन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। इन तीनों के खोजकर्ताओं में आप लगभग कंफ्यूजन होता है बहुत सी बार, तो उसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे। क्या ट्रिक है
कि जब भी कोई डांस करो, जब भी कोई डांस करे तो कैसे कर, इधर देखिए कैसे करना है। ईंट पर क्या रखना है, पैर, क्या रखना है, और पैर रखना है और डांस करना है, मतलब नाच। ईंट से होता है इलेक्ट्रॉन थॉम्स, पर प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन और चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। किसने की, थॉमसन ने की। पी का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। किसने की, गोल्डस्टीन ने। एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। किसने की, जेम्स चैडविक ने। जैसा कि अभी आपने सबको देखा है। तो याद क्या करना है, ईट, पग, नाच। जब भी डांस करो तो ईट पर करो, ईट पर पैर रखो और डांस करते रहो, ठीक। अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की ओर। अपना अगला टॉपिक है, जब आपने परमाणु लिखे थे तब एक शब्द लिखा था परमाणु। परमाणु क्रमांक कहते हैं किसे, देखिए यदि मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं तो अधिकांश बच्चों का आंसर यही आता है कि परमाणु का जो नंबर है उसे ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो पूर्णतः क्या है, गलत। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु, किसी भी परमाणु में आपने 3 कण देखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। अर्थात कि कोई परमाणु में उसमें जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा। और परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब इसकी 2-3 केस है वो आपको पढ़ने। पहला केस, परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जब परमाणु उदासीन हो, देखिएगा जब परमाणु उदासीन हो, और परमाणु उदासीन है मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि परमाणु क्रमांक कभी भी आपने देखा है किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। दैट मींस Z इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, यही होगा। इसके बाद अब परमाणु उदासीन है, और उदासीन परमाणु में, इसमें उदासीन परमाणु में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपकी बेसिक नॉलेज चलिए। इसका मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या है, Z। क्या है, Z। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, Z। किसमें, कंडीशन याद रखना कि जब परमाणु क्या होगा, उदासीन, तब ही ये लाभ है, अदरवाइज नहीं। केवल और केवल कब, जब आपके पास परमाणु क्या है, उदासीन, तब ये होगा।
एक। अब इसका एक और केस है। अगला केस क्या बोलता है? केस सेकंड, जब परमाणु आयनित हो। आयनित का मतलब या तो वो धनावेशित हो या फिर वो ऋणावेशित। जब परमाणु आयनित होगा तो अभी भी आपने पढ़ा है कि Z बराबर क्या होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना, क्योंकि वो तो किसकी, परमाणु क्रमांक की क्या है? परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। दैट मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक। अब आयनित होने पर क्या होता है? आयनित तत्व में या परमाणु में, आयनित परमाणु में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा? Z इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यह आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चल रही है, नोट कीजिए। आपका अगला टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, जिसे कैपिटल ए से लिखते हैं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु का द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जी नहीं, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में 3 कण थे, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है स्टार। द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल ए मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस उस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, द्रव्यमान संख्या कैपिटल, प्रोटॉनों की संख्या कैपिटल पी, न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल है। याद क्या करना है? पान, PAN पान। तो कैपिटल A इज इक्वल टू P प्लस N। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? सपोज क्वेश्चन, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक, क्या? परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या कितनी है? 35। तो 35 है तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दे दिया है? परमाणु क्रमांक दे दिया है। परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है AN या फिर Z कितना दे रखा है? 17। उसके बाद आपको दे रखा है द्रव्यमान संख्या आपको दी गई है कितनी? A बराबर 35 और आपको ज्ञात क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। दैट मीन्स आपको कैपिटल N निकालना। अब अपने पास तो फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है उसमें A भी है N भी है, लेकिन P का। तो आपने अभी भी पढ़ा है, चूंकि V नोट हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं। V नोट क्या लोग आप लोग जानते हो कि Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। और Z कितना है? 17। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। तो A बराबर, पानी याद रखना है आपको, P प्लस N। A आपके पास कितना है? 35। कितना है? P आपके पास कितना है? 17। N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 माइनस 17। N इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। अर्थात आपका जो परमाणु है उस परमाणु में न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। कितने न्यूट्रॉन हैं? 18। एक बार फिर समझिए कि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। कितना है? 17। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 35। कितनी है? 35। तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? देखिए, आपको परमाणु क्रमांक दे रखा है, कितना दे रखा है? 17। द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 35। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। अब आपको ये तो पता है कि A बराबर P प्लस N होता है, लेकिन आपके पास P नहीं है, Z दे रखा है।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि z बराबर क्या होता है, p प्लस की संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो p बराबर कितना हो गया, 17। a बराबर p प्लस n में आपने मान रखा और आपके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 18। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। क्या क्वेश्चन है, यदि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 40 है तथा परमाणु में द्रव्यमान संख्या 40 है तथा परमाणु में 22 न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है, तो परमाणु क्रमांक व नाम बताइए। एक क्या है, परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, कितनी है, 40 है, परमाणु में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु का परमाणु क्रमांक बताना है और आपको उसका नाम बताना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। 2 परिभाषाएं और आपको आनी चाहिए। पहली जो परिभाषा है वो है समस्थानी। क्या है, समस्थान, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉप्स। देखिए, आइसोटॉप्स सम स्थान, जिनका स्थान क्या है, समान, क्या कहलाते हैं, समस्थान। परिभाषा क्या होगी, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित समस्थानिक किसके हैं, हाइड्रोजन के। किसके हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक सर्वाधिक प्रचलित हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिन्हें याद करने की सीधी सी ट्रिक होती है, P, D, T। P का मतलब है 1H1, D का मतलब है 1H2 और T का मतलब है 1H3। साइड में नोट करके लिखिए। नोट क्या है कि किसी भी परमाणु को लिखते टाइम X यदि उसका प्रतीक है तो यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है।
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि Z कितना है, 1 1 1। यदि मैं आपसे पूछूं प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, कितनी है, 1 1 1। क्यों क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने क्या दे रखा है? द्रव्यमान संख्या। दैट मीन्स आपके पास कैपिटल A है, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3। अब देखिए सारे के सारों के परमाणु क्रमांक क्या है? समान। लेकिन क्या द्रव्यमान संख्या समान है? क्या सभी द्रव्यमान संख्या समान है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? समस्थानिक। अब इनके यदि मैं आपसे नाम पूछूं तो नाम क्या है? 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोला जाता है? प्रोटियम। D का मतलब होता है ड्यूटेरियम और T का मतलब होता है ट्राइटियम। ये क्या है? समस्थानिक। क्या है ये? साथ के साथ ही यदि मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए A बराबर P प्लस N होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस P। मतलब इसमें से घटाओ, कितने आ गए न्यूट्रॉन? 2 में से 1 गया, कितने आ गए? 1। 3 में से 1 गया, कितने आ गए? 2। 1। आज का अपना लास्ट का टॉपिक है, एक परिभाषा और आज अपन को पढ़नी है, ताकि फिर अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आज का संभारिक, जिसे कहा जाता है आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसो। देखिए अभी भी आपने पढ़ा था समस्थानिक मतलब जिनमें स्थान समान हो। अब है संभारिक, जिनमें भार समान हो। तो क्या लिखोगे? वे तत्व जिनका परमाणु भार, या फिर आप क्या बोल सकते हो? द्रव्यमान संख्या। समान होते हैं, परंतु किंतु परंतु लेकिन परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। मतलब तत्व अलग अलग रहेंगे लेकिन उनके परमाणु भार समान रहेंगे। अलग अलग होते हैं। संभारिक कहलाता। ठीक, उदाहरण की यदि आपसे बात की जाए कि उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा, तो उदाहरण आपको देना है पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन। परमाणु क्रमांक 18, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक 20। इसकी द्रव्यमान संख्या 40, इसकी भी कितनी? 40 और इसकी भी कितनी? 40। तो यहाँ यदि मैं आपसे Z पूछूं 18, 19, 20,
क्या बराबर है क्या? नहीं। अब बात करते हैं ए की, द्रव्यमान संख्या की। 40 40 40 मतलब बराबर है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है? संभावित है। क्या है ये? ठीक, एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा नोट करके कि जब भी आप किसी परमाणु का, जब भी आप किसी परमाणु का, किसका? किसी परमाणु का प्रतीक लिखते हो, परमाणु का प्रतीक लिखते हो, तो प्रतीक लिखते समय अंग्रेजी का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर जो आप प्रतीक लिख रहे हो, उस प्रतीक में अंग्रेजी का जो प्रथम अक्षर होता है वो कैपिटल आता है। क्या आता है? कैपिटल आता है। शेष सभी स्मॉल आते हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको सोडियम का प्रतीक लिखना है, तो आपको ये तो याद है कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है? क्या होता है? Na। तो जो पहला लेटर है ये क्या लिखना है? कैपिटल। क्या लिखना है? कैपिटल। और दूसरा लेटर है वो आपको क्या लिखना है? ऑलवेज स्मॉल। क्या लिखना है? स्मॉल। यदि आप इसको, ये क्या है आपके राइट, यदि आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या है? बराबर। यदि आप इसको कैसे लिखोगे कि आपने n तो स्मॉल लिख लिया, a क्या लिख लिया? कैपिटल, तब भी क्या है? गलत। आपने दोनों ही कैपिटल लिख दिए, तब भी ये क्या है? गलत। याद क्या रखना है कि किसी भी परमाणु का प्रतीक लिखते समय सबसे प्रथम जो लेटर है, प्रथम जो अक्षर है, उस अक्षर को कैपिटल, और बाकी जितने भी अक्षर आएंगे 2 से मैक्सिमम है नहीं, जितने भी आएंगे उन सबको क्या लिखना है? आपको स्मॉल लिखना है। ठीक, आज के लिए बहुत है।